हेलो एवरीवन, मैं हूं हीना और आप देख रहे हैं लीगल परसेप्शन। आज की वीडियो में हम समझेंगे लोक सेवकों द्वारा या उनसे संबंधित अपराधों के बारे में, यानी भारतीय न्याय संहिता का जो चैप्टर नंबर 12 है वो आज की वीडियो में हम समझने वाले हैं। सारे सेक्शन समझेंगे जो भी इस चैप्टर में दिए गए हैं, तो वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। तो आज की वीडियो में जो हमारा टॉपिक है वो है लोक सेवकों द्वारा या उनसे संबंधित अपराध, यानी हम उन ऑफेंसेस के बारे में समझेंगे जो पब्लिक सर्वेंट के द्वारा किए गए हैं या उनसे रिलेटिंग हैं। ठीक, तो हम वही सारे अपराध आज समझने वाले हैं। ये आपका बीएनएस का चैप्टर नंबर 12 है। लास्ट वीडियो में मैंने चैप्टर नंबर 11 कराया था आपको बीएनएस का, वो कंप्लीट हो गया था, जो हमें ऐसे ऑफेंसेस के बारे में बता रहा था जो पब्लिक पीस को डिस्टर्ब करते हैं। ठीक, लोक शांति के खिलाफ जो अपराध थे। तो आज हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 12 भारतीय न्याय संहिता का, जो दिया गया है सेक्शन नंबर 198 से लेके 205 तक। 198 से लेके 205 तक की जो धाराएं हैं वो हमें लोक सेवकों द्वारा या उनसे संबंधित अपराधों के बारे में बताती है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आपको बीएनएस के हिंदी पेड नोट्स चाहिए तो आप इस व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करके ले सकते हो 9639264080, और नोट्स के प्राइस आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। सेक्शन नंबर 198 इस चैप्टर का सबसे पहला सेक्शन कहता है, लोक सेवक जो किसी व्यक्ति को क्षति करने के आशय से विधि की अवहेलना करता है, यानी एक ऐसे पब्लिक सर्वेंट की बात कर रहा है जो अपनी पावर का यूज़ इसलिए कर रहा है ताकि वो किसी व्यक्ति को नुकसान करे। इस इंटेंशन से वो लॉ की अवहेलना कर रहा है। पहले सेक्शन समझेंगे। सेक्शन में कहा गया है कि जो कोई लोक सेवक होते हुए, यानी कि यहाँ पे ये जो सेक्शन बनाया गया है ये पब्लिक सर्वेंट के लिए पनिशमेंट बता रहा है कि जो कोई लोक सेवक होते हुए, कोई पब्लिक सर्वेंट होते हुए लॉ के किसी ऐसे निर्देश की जो उस ढंग के बारे में हो जिस ढंग से उसे ऐसे पब्लिक सर्वेंट के नाते उसे कंडक्ट करना है, इस बात को जानते हुए इस इंटेंशन से या इस नॉलेज के साथ अवज्ञा करता है, यानी उस लॉ के ऑर्डर को न मानना है ना, उसको नहीं मान रहा है वो, तो उस लॉ के ऑर्डर को वो इसलिए नहीं मान रहा है क्योंकि उसे किसी व्यक्ति को नुकसान पहुंचाना है। वो जानता है कि अगर मैंने इस ऑर्डर को ना माना या मैंने अपनी ड्यूटी फॉलो ना करी तो इससे किसी व्यक्ति को नुकसान हो जाएगा। अब उसकी इंटेंशन भी है, उसकी नॉलेज भी है, फिर भी वो लॉ की अवहेलना कर रहा है ना। वो क्या कर रहा है, डिसओबे कर रहा है लॉ को। तो अगर कोई पब्लिक सर्वेंट ऐसा करता है तो उसके लिए यहाँ पे सादा कारावास है 1 साल का, या जुर्माना, या दोनों। जैसे फॉर एग्जाम्पल सुनो, ए जो है वो एक ऑफिसर है और कोर्ट के द्वारा वाई के पक्ष में एक डिक्री के एग्जीक्यूशन के लिए, है ना, एक डिक्री मिली है वाई के पक्ष में। वाई को कोर्ट ने एक डिक्री दी। अब प्रॉपर्टी लेनी है और कानून के द्वारा उसमें निर्देश है डिक्री में। अब ए को पता है, जो ऑफिसर है, कि उसके द्वारा वाई को नुकसान करेगा, मतलब जानते हुए वो कानून के निर्देश की अवहेलना करता है। मतलब कोर्ट ने क्या करा, वाई को एक डिक्री दी वाई के पक्ष में। अब उस डिक्री के एग्जीक्यूशन में प्रॉपर्टी पे एक तरीके से कब्जा लेना है, जो ए है ऑफिसर, उसको लेना है। अब ए क्या करता है, जानबूझकर कोर्ट ने जो डिक्री दी थी उसको फॉलो ही नहीं करता उस डिक्री को। तो क्या किया उसने, अगर वो ऐसा नहीं कर रहा है, डिक्री किसके पक्ष में थी, वाई के पक्ष में थी। अब ए ने तो अपनी ड्यूटी फॉलो ही नहीं की। अब ए जानता है कि अगर मैं उस डिक्री को एग्जीक्यूट नहीं कराऊंगा तो वाई को नुकसान होगा। अब जानबूझकर वो ऐसा करता है तो ए को कहाँ लायबल ठहराया जाएगा, ए को लायबल ठहराया जाएगा सेक्शन नंबर 198 में। तो ये किसी पब्लिक सर्वेंट के लिए ही पनिशमेंट बता रहा है। चैप्टर का नाम जब हमने पढ़ा तो उसमें साफ लिखा है कि लोक सेवक के द्वारा या उनसे संबंधित अपराध, यानी एक ऐसे ऑफेंसेस की बात कर रहा है, उन ऑफेंसेस की बात कर रहा है जो ऑफेंस या तो उनसे रिलेटेड हो, जो पब्लिक सर्वेंट है, या उनके द्वारा किए गए हों, बाय पब्लिक सर्वेंट हो। तो इसलिए सेक्शन 198 यही बात कर रहा है कि कोई लोक ऑफिसर है, कोई लोक सेवक है और वो लॉ को डिसओबे कर रहा है, वो उस लॉ को फॉलो ही नहीं कर रहा है जो उसे करने के लिए कहा, और वो जानता है उसने फॉलो क्यों नहीं किया, क्योंकि या तो उसकी इंटेंशन है सामने वाले को नुकसान पहुंचाने की, या फिर उसको नॉलेज है कि अगर मैं अपनी लॉ को डिसओबे करूंगा, अपनी ड्यूटी फुलफिल नहीं करूंगा तो सामने वाले को नुकसान होगा। तो अगर कोई ऐसा करता है पब्लिक सर्वेंट होते हुए, सबसे पहली शर्त क्या है इस सेक्शन की, कि जो व्यक्ति ऑफेंस कर रहा है वो एक पब्लिक सर्वेंट होना चाहिए। दूसरा, उसको किसी लॉ को फॉलो करना है, उसकी ड्यूटी है और वो उसको ना करे। और तीसरा, उसने इंटेंशन है या नॉलेज के साथ किया है, उसको फॉलो नहीं किया। और चौथा, उसके ऐसा ना करने से सामने वाले को नुकसान हुआ।
और वो जानता था, उसको इंटेंशन भी था और उसकी नॉलेज भी थी। ये कहता है सेक्शन नंबर 198। बात कर लेते हैं सेक्शन नंबर 199 की। कहता है लोक सेवक जो विधि के अधीन निर्देश की अवहेलना करता है। क्या कह रहा है? ये कह रहा है कि जो कोई पब्लिक सर्वेंट होते हुए, अब यहाँ पे भी देखो पब्लिक सर्वेंट की ही बात हो रही है, और वो पब्लिक सर्वेंट क्या कर रहा है, लॉ के द्वारा जो उसको डायरेक्शन दिए गए हैं उसको फॉलो नहीं कर रहा है, उसका डिसोबे कर रहा है, उसको नहीं मान रहा है। जो कोई लोक सेवक होते हुए किसी इन्वेस्टिगेशन के लिए उपस्थिति से रोकना, यानी जो किसी अपराध के लिए या किसी मामले में इन्वेस्टिगेशन के लिए किसी व्यक्ति को किसी जगह पे, किसी स्थान पे हाजिर होना है और उस व्यक्ति को हाजिर होने से रोक रहा है। मान लो कोई ऐसे ही केस चल रहा है और उस केस की इन्वेस्टिगेशन चल रही है। अब पब्लिक ऑफिसर क्या कर रहा है, मान लो कोई पुलिस ऑफिसर ही है, वो जानता है कि इस व्यक्ति की जो प्रेजेंस है, इसकी जो उपस्थिति है उस केस के इन्वेस्टिगेशन में बहुत ज़रूरी है और उसको किसी जगह पे उपस्थित होना है। अब वो उस व्यक्ति को रोक रहा है जबकि उसको पता है कि इन्वेस्टिगेशन में उस व्यक्ति की ज़रूरत पड़ेगी। सेकंड, जानते हुए अवहेलना कर रहा है, मतलब जिसमें ऐसा इन्वेस्टिगेशन वो कर रहा है उसको रेगुलेट करने वाले लॉ के किसी डायरेक्शन की किसी व्यक्ति पे गलत इफेक्ट डालने के लिए जानते हुए वो इफेक्ट मतलब अवज्ञा कर रहा है, वो उसको फॉलो ही नहीं कर रहा, डिसओबे कर रहा है। या सेक्शन नंबर 64, 65, 66, ये जितने भी आपके रेप से रिलेटेड सेक्शंस थे ना, जो हमने सेक्सुअल ऑफेंसेस पढ़े थे, बीएनएस के ही सेक्शन है ये, इनमें से किसी भी सेक्शंस में जो भी अपराध हैं उनमें संज्ञेय अपराध के संबंध में, यानी जो कॉग्निजेबल ऑफेंस होते हैं उनके संबंध में सेक्शन 173(1) का जो सबसेक्शन है उसमें कोई एफआईआर वगैरह नहीं लिखता, सूचना ही नहीं लिख रहा, कोई एफआईआर करना चाह रहा है इन केसेस में और वो एफआईआर नहीं लिख रहा है इन केसेस में। तो अगर कोई ऐसा करता है तो उसके लिए यहाँ पर पनिशमेंट मिलेगी 199 में। कितनी पनिशमेंट है? कठिन कारावास है, 6 महीने से कम का तो होगा नहीं लेकिन 2 साल तक होगा और जुर्माना। ठीक, तो सेक्शन 199 क्या कह रहा है कि कोई पब्लिक सर्वेंट है, लॉ के अंडर उसको डायरेक्शन मिला हुआ है कि उसको इस चीज़ को फॉलो करना है और वो इसको फॉलो नहीं कर रहा है। ठीक, कोई इन्वेस्टिगेशन होने वाला था, इन्वेस्टिगेशन में किसी व्यक्ति की ज़रूरत थी और उस व्यक्ति को किसी जगह पे उपस्थित होना था और उसको उपस्थित होने से रोक रहा है पब्लिक ऑफिसर, या फिर जानते हुए अवहेलना कर रहा है, या फिर ये जितने भी सेक्शन हैं इनमें से किसी सेक्शन के अंदर कोई ऑफेंस हुआ है और वो ऑफेंस कॉग्निजेबल ऑफेंस है और कॉग्निजेबल ऑफेंस में कोई एफआईआर लिखनी है और वो एफआईआर ही नहीं लिख रहा, सूचना दी गई है उसको लिख ही नहीं रहे हैं, तो फिर उसके लिए पनिशमेंट यहाँ पर होगी। 198 में क्या था? 198 में तो डिसओबे कर रहा था कोई पुलिस ऑफिसर या कोई भी पब्लिक सर्वेंट, है ना, पब्लिक सर्वेंट की बात हो रही थी और वो इसलिए कर रहा था सामने वाले को नुकसान हो, लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं था। यहाँ पे वो जानबूझकर अवहेलना कर रहा है जो लॉ के द्वारा उसको डायरेक्शन दी गई है, इसलिए पनिशमेंट भी यहाँ पे मिनिमम 6 मंथ की है और मैक्सिमम है यहाँ पे 2 साल की और जुर्माने की यहाँ पे सज़ा दी गई है। ठीक, तो आई होप कुछ इसमें ऐसा टफ नहीं है। सेक्शन नंबर 200, धारा 200, पीड़ित का उपचार ना करने के लिए दंड। ये सेक्शन कहता है कि जो कोई किसी लोक या प्राइवेट हॉस्पिटल में, चाहे वो पब्लिक हॉस्पिटल हो, चाहे गवर्नमेंट हॉस्पिटल हो, चाहे प्राइवेट हॉस्पिटल हो, चाहे वो हॉस्पिटल सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा चलाया गया हो, स्टेट गवर्नमेंट के चलाया गया हो, या कोई लोकल अथॉरिटी उसको चला रही हो या कोई अदर पर्सन उसको चला रहा हो, इस बात से फ़र्क नहीं है। ये कह रहा है कि अगर कोई हॉस्पिटल है और उस हॉस्पिटल का भार साधक होते हुए बीएनएसएस में, बीएनएसएस मतलब भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में जो सेक्शन नंबर 397 है उसके प्रोविजंस का उल्लंघन करता है तो उसको यहाँ पे पनिशमेंट मिलेगा। ठीक, कितना पनिशमेंट है? पनिशमेंट देखो, मतलब अगर कोई विक्टिम को ट्रीटमेंट नहीं देगा, ठीक, विक्टिम को अगर कोई ट्रीटमेंट नहीं देगा ना तो उसके लिए यहाँ पर पनिशमेंट है 1 साल की या जुर्माना या दोनों। तो ये जो सेक्शन है ये बेसिकली बनाया गया है बीएनएसएस के सेक्शन नंबर 397 के लिए। 397 में जो प्रोविज़न दिए गए हैं, जब हम बीएनएसएस पढ़ेंगे बाद में डिस्कस करेंगे इस चीज़ को, बट अभी हमें यहाँ पे सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि यहाँ पे किसी भी हॉस्पिटल की बात हो रही है, चाहे वो लोक अस्पताल हो, प्राइवेट अस्पताल हो, सेंट्रल गवर्नमेंट चला रही हो, स्टेट गवर्नमेंट चला रही हो, या कोई लोकल अथॉरिटी चला रही हो, या कोई भी पर्सन उसको चला रहा हो, इससे मतलब नहीं है। और जो भी उसका भार साधक है
वो अगर BNSS के सेक्शन नंबर 397 के प्रोविज़न का उल्लंघन करेगा या विक्टिम को ट्रीटमेंट नहीं देगा तो उसकी पनिशमेंट है यहाँ पे 1 साल की या जुर्माना या दोनों। ये चीज़ ध्यान रखनी है। इसके बाद आता है सेक्शन नंबर 201 यानी कि धारा 201। लोक सेवक जो क्षति के आशय से अशुद्ध या झूठे दस्तावेज रचता है। अब कोई पब्लिक सर्वेंट है, वो झूठे डॉक्यूमेंट बना रहा है, इनकरेक्ट डॉक्यूमेंट बना रहा है ना, गलत चार्जशीट बना दी, आरोप पत्र गलत बना दिया, उसे बोलता है चार्जशीट। तो अगर कोई ऐसा करता है ना, देखो साफ लिखा है ना, अशुद्ध या झूठे डॉक्यूमेंट बनाना, तो उसके लिए कितनी पनिशमेंट होगी? दोनों में से किसी भांति का कारावास जो 3 साल का होगा या जुर्माना या दोनों, है ना। झूठी डॉक्यूमेंट बना लेना, तो जो कोई पब्लिक सर्वेंट होते हुए या उसके नाते डॉक्यूमेंट या इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख की रचना, इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स वगैरह बना लिए, झूठे बना लिए, और उस डॉक्यूमेंट इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स की जो उसने रचना की है उसको तैयार करता है या उसका अनुवाद ऐसे तरीके से करता है जिसे वो जानता है या उसके पास विश्वास का कारण है कि भाई वो तो झूठे हैं, उसको पता है सब कुछ, नॉलेज थी उसको पूरे अच्छे तरीके से, और इसलिए उसने झूठे डॉक्यूमेंट बनाए ताकि किसी को क्षति हो, किसी को नुकसान हो। तो अगर कोई ऐसा पब्लिक सर्वेंट करता है तो उसके लिए पनिशमेंट तय हुई है धारा 201 में। कितनी है पनिशमेंट, ध्यान रखनी है बस। ये आपके हेडिंग बेस्ड क्वेश्चन है, इस पे कभी भी लॉन्ग क्वेश्चन आना बहुत ही मुश्किल है, इसलिए आपको बस सेक्शन नंबर ध्यान रखना है और हेडिंग ध्यान रखनी है और इसकी पनिशमेंट ध्यान रखनी है कि किस सेक्शन नंबर में क्या कहा गया है और उसकी पनिशमेंट कितनी है। ओनली इतना सफिशिएंट होगा ध्यान रखने के लिए। सेक्शन नंबर 202 202 लोक सेवक जो विधि विरुद्ध रूप से व्यापार में लगा है, मतलब अनलॉफुल इंगेज है किसी ट्रेड में। क्या कहता है कि जो कोई लोक सेवक होते हुए, कोई पब्लिक सर्वेंट होते हुए या लोक सेवक के नाते इस बात के लिए वैध रूप से आबद्ध होते हुए लीगली वो बाउंड है कि वो व्यापार में ना लगे, वो किसी ट्रेड में ना लगे, फिर भी वो व्यापार में लगता है, तो उसके लिए सादा कारावास दिया गया है 1 साल का या जुर्माना या दोनों। या देखो यहाँ पे कम्युनिटी सर्विस की भी पनिशमेंट है। कम्युनिटी सर्विस मैंने बताई थी ना क्या होती है कम्युनिटी सर्विस। आपसे कोई, जैसे मान लो किसी को दंड दे दिया, कोर्ट ने पनिशमेंट दी, और पनिशमेंट ऐसी दी कि तुम्हें कोई ऐसा एक्ट करना है जो समाज की भलाई के लिए हो। समाज की भलाई के लिए किसी व्यक्ति से कोई काम करा लिया तो उसे बोलता है कम्युनिटी सर्विस। बेसिकली जब कोई व्यक्ति कम्युनिटी सर्विस करता है तो उसके बदले में उसको कुछ भी पारिश्रमिक नहीं दिया जाता, तो ये एक तरीके से उसकी पनिशमेंट होती है। और ये पनिशमेंट नया जोड़ा गया है BNS में। जब हमने दंड के सेक्शंस पढ़े थे तो उसमें एक पनिशमेंट ये भी है कम्युनिटी सर्विस, ठीक, और इसकी डेफिनेशन BNSS में दी गई है। तो कम्युनिटी सर्विस का भी यहाँ पे पनिशमेंट दिया जा सकता है किसी पब्लिक सर्वेंट को अगर वो कोई ऐसा व्यापार करता है जिसको करने के लिए उसको मना किया गया है। तो किसी ट्रेड में अनलॉफुल तरीके से इंगेज होना, ठीक, तो यहाँ पर कुछ रेस्ट्रिक्शंस लगाए गए हैं। सेक्शन नंबर 203 क्या कह रहा है? लोक सेवक जो विधि विरुद्ध रूप से संपत्ति को खरीदता है या उसके लिए बोली लगाता है। अब किसी प्रॉपर्टी को गलत तरीके से, अनलॉफुल तरीके से उसको खरीदना या उसके लिए बोली लगाना, उस चीज़ को मना करता है सेक्शन नंबर 203, ठीक। हेडिंग बेस्ड क्वेश्चन है, ये भी हेडिंग बेस्ड ध्यान रखना है। क्या कहा गया है? जो कोई पब्लिक सर्वेंट होते हुए या इस नाते इस बात के लिए लीगली बाउंड होते हुए कि कुछ प्रॉपर्टीज़ को ना तो वो खरीदे ना उनके लिए वो बोली लगाए, या तो अपना नाम में या फिर किसी दूसरे के नाम पे, या दूसरे के साथ इकट्ठा होकर या शेयर्स में उस प्रॉपर्टी को खरीदता है, उसके लिए बोली लगाता है, तो उसके लिए पनिशमेंट होगी यहाँ पे सादा कारावास जो 2 साल का होगा या जुर्माना या दोनों। और अगर मान लो उस पब्लिक सर्वेंट ने उस प्रॉपर्टी को खरीद भी लिया बोली लगाकर, तो वो प्रॉपर्टी हो जाएगी जब्त, प्रॉपर्टी को जब्त कर लिया जाएगा, कोर्ट उसको जब्त कर लेगा। तो सेक्शन नंबर 203 कई तरह के रेस्ट्रिक्शन लगाता है। एक तो अनलॉफुल तरीके से प्रॉपर्टी को खरीदने से मना किया गया है, उसकी बोली लगाने से मना किया गया है, और अगर किसी पब्लिक सर्वेंट ने प्रॉपर्टी को खरीद भी लिया तो उसका जब्त किया जाएगा, यहाँ पर बताया गया है। मतलब पनिशमेंट तो अलग हो गई, पनिशमेंट तो है ही 2 साल की या जुर्माना या दोनों। अगर प्रॉपर्टी खरीद भी ली तो उसको जब्त कर लिया जाएगा, ये कहा गया है इस सेक्शन में। बहुत ही छोटे छोटे सेक्शन हैं, बस शर्त ये है कि हर सेक्शन में पब्लिक सर्वेंट की बात हो रही है। जो भी ऑफेंस किए हैं वो सब पब्लिक सर्वेंट के द्वारा किए गए होने चाहिए, सबसे पहली शर्त। बाकी हर सेक्शन अलग अलग बात करता है, पनिशमेंट भी अलग अलग है।
सेक्शन नंबर 204 204 क्या कह रहा है? लोक सेवक का प्रतिरूपण। अब देखो ये जो सेक्शन है ना, और ये इससे अगला सेक्शन 204 और 205, अभी तक हमने क्या पढ़ा था कि पब्लिक सर्वेंट, पब्लिक ऑफिसर खुद ही ऑफेंस कर रहा था, है ना, वो ही पढ़ा ना। पब्लिक ऑफिसर नहीं किए, जितने भी ऑफेंस पढ़े उन्हीं की पनिशमेंट दी गई है। 198 से लेके 203 तक सब पब्लिक सर्वेंट ही कर रहे थे, जितने भी ऑफेंस कर रहे थे। लेकिन 204 और 205 उन ऑफेंसेस की बात करता है जो पब्लिक सर्वेंट के अगेंस्ट किए जाने वाले हैं। यहाँ पे पब्लिक सर्वेंट को दोषी नहीं ठहराया जाएगा, यहाँ पे उस पर्सन को दोषी ठहराया जाएगा जो उनके खिलाफ अपराध कर रहे हैं। पढ़ के पता लगेगा। देखो सेक्शन नंबर 204 क्या कह रहा है? 204 कह रहा है लोक सेवक का प्रतिरूपण, यानी पर्सोनेटिंग, एक पब्लिक सर्वेंट का कोई पर्सोनेटिंग कर रहा है, उसका वेश बदल रहा है। तो जो कोई विशिष्ट पद का लोक सेवक के नाते धारण करने का बहाना करता है, मतलब ऐसे दिखाता है अपने आप को कि वो पब्लिक ऑफिसर है, जबकि असल में वो पब्लिक ऑफिसर नहीं है, या फिर ऐसी पोस्ट धारण करने वाले किसी व्यक्ति का छद्म प्रतिरूपण करता है, झूठा वेश बदल लिया, है ना, झूठा वेश वगैरह बदल लिया, या बनावटी रूप में ऐसे पोस्ट पर कोई कार्य करता है या उसकी कोशिश करता है, तो उसके लिए यहाँ पे पनिशमेंट होगी 6 महीने की। मिनिमम 6 महीने की है, मैक्सिमम कितनी होगी? 3 साल की, और जुर्माना। तो वेश धारण कर लेना, है ना, किसी का वेश बदल लेना, और वो भी वेश किसका बदला? पब्लिक सर्वेंट का। तो सेक्शन नंबर 204 यही कह रहा है, ये उस पर्सन के लिए लाइबिलिटी तय कर रहा है, उस पर्सन के लिए पनिशमेंट बता रहा है जो पब्लिक सर्वेंट है नहीं। मान लो एक व्यक्ति है, वो असल में पुलिस ऑफिसर नहीं है, बट लोगों पे रौब ऐसे झाड़ता है जैसे वो असल में पुलिस ऑफिसर हो, या इस तरीके से लोगों के सामने एक तरीके से अपने आप को दिखाता है कि वो असल में एक पुलिस ऑफिसर है, या आईएएस ऑफिसर है, या आईपीएस ऑफिसर है। तो कोई भी अगर पब्लिक ऑफिसर नहीं है और सामने वाले को इस तरीके से दिखाता है या दिखाने की कोशिश करता है, या उसका वेश धारण करता है कि वो असल में पब्लिक ऑफिसर है, तो अगर कोई ऐसा करता है तो उसकी सज़ा है मिनिमम 6 मंथ, मैक्सिमम 3 साल और जुर्माना। सेक्शन 204 ऐसे व्यक्ति की लाइबिलिटी तय करता है और उसके लिए पनिशमेंट बताता है। सेक्शन नंबर 205 दोबारा से ऐसे व्यक्ति के बारे में पनिशमेंट बताता है जो खुद एक पब्लिक सर्वेंट नहीं है, बट कपटपूर्ण आशय से, यानी सामने वाले से उसको फ्रॉड करना है, इस इंटेंशन से किसी पब्लिक सर्वेंट की पोशाक पहनता है ना, या उसका टोकन धारण करता है, तो उसके लिए पनिशमेंट बताता है 205। अब देखो 204 और 205 में फ़र्क क्या है? वहाँ पे तो कोई व्यक्ति सामने वाले को दिखा रहा था, वेश धारण कर रहा था किसी पब्लिक सर्वेंट का, बट यहाँ पे फ़र्क ये है, यहाँ पे व्यक्ति पोशाक ही पहनकर निकल गया उसकी, जो पब्लिक सर्वेंट है। जैसे पुलिस ऑफिसर है, वर्दी पहन के निकल गए पुलिस ऑफिसर की, ये लगे जो व्यक्ति हैं गुजरने वाले कि भाई ये तो पुलिस ऑफिसर हैं। तो इस तरीके से अगर उनकी कोई पोशाक पहनता है या जो भी टोकन उनके लगे रहते हैं उस टोकन को धारण करता है, तो वो यहाँ पे पनिशमेंट उसको मिलेगी। सेक्शन क्या कहता है? सेक्शन कहता है कि जो कोई लोक सेवकों को के किसी वर्ग का ना होते हुए, मतलब उनका कोई भी वर्ग हो पब्लिक ऑफिसर का, और उनके किसी भी कैटेगरी का ना होते हुए, इस इंटेंशन से कि इस व्यक्ति ये विश्वास करें या इस नॉलेज के साथ, या उनको पता है कि वो लोक सेवक के कैटेगरी के नहीं है, वो लोक सेवक नहीं है, लोक सेवक के उस वर्ग द्वारा उपयोग में लाई जाने वाली पोशाक को धारण करता है, मतलब उनके जैसी दिखने वाली पोशाक, बिल्कुल, या टोकन लगाता है उनके जैसा दिखने वाला टोकन, तो वो दोनों में से किसी भांति के कारावास से, जो कितना होगा 3 मंथ का, है ना, 3 महीने की पनिशमेंट है यहाँ पे, 3 महीने का इम्प्रिजनमेंट है, या जुर्माना, कितना जुर्माना? 5,000 रुपये का, या दोनों से दंडित किया जाएगा। तो सेक्शन नंबर 205 पनिशमेंट तय करता है ऐसे व्यक्तियों के लिए जो पोशाक बिल्कुल पब्लिक ऑफिसर जैसी पहनते हैं, लेकिन केवल पोशाक पहनना पनिशेबल नहीं है, तब पनिशेबल है जब आपका सामने वाले के साथ फ्रॉड करने की इंटेंशन हो, है ना। आप सामने वाले के साथ फ्रॉड करना चाहते हैं, आपकी इंटेंशन है, आपको नॉलेज है कि अगर मैं ऐसी पोशाक पहन के निकलूँगा, ऐसी ड्रेस, ऐसा यूनिफॉर्म पहन के निकलूँगा जो या तो एक पुलिस ऑफिसर की है, और सामने वाला मुझ पे विश्वास करेगा कि हाँ ये तो सच में पुलिस ऑफिसर है, आपको फ्रॉड करना है सामने वाले के साथ, तो सेक्शन नंबर 205 यहाँ पे अप्लाई होगा। सेट,
या उनके जैसा टोकन धारण कर लिया, जो टोकन वो धारण करते हैं, तो फिर सेक्शन 205 जो है यहाँ पे अप्लाई होगा। तो ये था हमारा चैप्टर लोक सेवक के द्वारा या उनसे संबंधित अपराध। ये आपका चैप्टर नंबर 12 था और अब बीएनएस के 12 चैप्टर कंप्लीट हो चुके हैं। सेक्शन नंबर 198 से 205 तक के सेक्शंस आपके इस चैप्टर में कवर होते हैं। लेकिन ये जो चैप्टर था मैं बता दूं, ये सिर्फ हेडिंग बेस होता है, बस आपको पता होना चाहिए। अगर हाँ आप बहुत ही डीपली किसी चीज़ की स्टडी कर रहे हैं, जैसे कि जुडिशरी में जैसे प्री होते हैं ना, तो प्री के लिए तो फिर आपको सारा ही पढ़ना पड़ता है, या आपको सेक्शंस पता होने चाहिए, हेडिंग्स पता होनी चाहिए, और साथ ही पनिशमेंट भी पता होनी चाहिए कि कितनी पनिशमेंट दी गई है। अदरवाइज़ यहाँ से डिटेल क्वेश्चन आने के बहुत ही कम चांसेस होते हैं। आपके जो डिटेल टॉपिक्स हैं, जैसे कि पिछले वीडियो में हमने अनलॉफुल असेंबली पढ़ा था, बलवा पढ़ा था, दंगा पढ़ा था, वे थोड़े डिटेल टॉपिक्स हैं, उन पे केस लॉ भी मिल जाएंगे आपको, बट यहाँ पे थोड़ा मुश्किल होता है। ठीक, तो आई होप आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अगर अच्छी लगी है तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और चैनल पे नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं बीएनएस के साथ अगली वीडियो में।